क्या एमफिल बंद हो गया? अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैसे बने? क्या मेरा बैकग्राउंड सही है? क्या मैं लेट हो चुका हूँ? क्या है आरसीआई का अपडेटेड और न्यू रेगुलेशंस? अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने का सपना रखते हो, तो शायद आपने भी ये कंफ्यूजन एक्सपीरियंस की होगी। आज का वीडियो उन सारे साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कंफ्यूजिंग और पुरानी इंफॉर्मेशन सुन सुनकर परेशान हो गए हैं। आरसीआई ने कुछ टाइम पहले एक मेजर अपडेट दिया था और क्लिनिकल साइकोलॉजी का पूरा पाथवे चेंज हो गया। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगी कि आरसीआई के अपडेटेड रूल्स के हिसाब से अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने का नया और अपडेटेड और सही रास्ता क्या है, और हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस और पोटेंशियल कॉलेजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे बड़ा अपडेट, एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी बंद हो रहा है। आरसीआई के अकॉर्डिंग एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी सिर्फ 2024-25 और 2025-26 तक चलेंगे। उसके बाद ये डिग्री बंद हो जाएगी, यानी अब कोई भी फ्रेश एडमिशन नेक्स्ट बैच से नहीं होगा इस प्रोग्राम में। तो फिर इसके बदले में होगा क्या? तो बेसिकली आरसीआई ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, आरसीआई रेगुलेटेड प्रोग्राम। इसका मतलब कि अगर आप फ्यूचर में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको ये नया एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई रेगुलेटेड करना होगा और एमफिल नहीं। इस प्रोग्राम का सिलेबस एकेडमिकली और प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से एग्जामिन करके बनाया गया है। इसमें आपको हॉस्पिटल विजिट्स, क्लिनिकल एक्सपोजर, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्लानिंग, थेरेपीज, सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग, रिसर्च वर्क एंड सो ऑन, ये सब इंक्लूडेड होगा। इस मास्टर्स प्रोग्राम के कंप्लीट होने पर आप लाइसेंस के लिए रजिस्टर कर सकते हो। पर अगर आपने आरसीआई रेगुलेटेड मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं किया, तो आपको बाद में वैलिड लाइसेंस नहीं मिलेगी। और आपको पता होगा कि आरसीआई रजिस्ट्रेशन होना ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तभी आप लीगली इंडिया में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। कौन कौन इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है? तो बेसिकली अगर आपके पास 4 इयर्स बैचलर्स इन साइकोलॉजी रेगुलर मोड से है, तो आप वैसे ही एलिजिबल हो। पर अगर आपके पास रेगुलर मोड से 3 ईयर बैचलर्स इन साइकोलॉजी की डिग्री है, तो आपके पास फिर 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, आप 2 ईयर का मास्टर्स कर लो साइकोलॉजी में। सेकेंड, आप 1 ईयर ब्रिज कोर्स कर लो, जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, तो आपको उस हिसाब से चेक करना होगा। थर्ड, अगर अवेलेबल हो तो आप 1 ईयर मास्टर्स कर लो इन साइकोलॉजी। हर यूनिवर्सिटी और ज्योग्राफिकल जोन्स के अपने अपने कुछ अवेलेबिलिटी होते हैं, तो आप जहाँ पे भी अप्लाई करो और इन तीनों में से जो भी ऑप्शन चूज करो, चेक कर लेना कि रेगुलर मोड से ही करो, प्लस रिकॉग्नाइज्ड कोर्स एंड यूनिवर्सिटी ही हो। अब समझते हैं आरसीआई रेगुलेटेड मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो जब आपके पास या तो 4 ईयर की ग्रेजुएशन हो, या फिर 3+2 या फिर 3+1 की रेगुलर मोड से साइकोलॉजी में डिग्री पूरी हो जाए, तब आप आगे इस कोर्स में अप्लाई करोगे। सबसे पहले तो आपके मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट 55% एंड 50% फॉर SC/ST, बट कहीं कहीं पे कुछ केसेस में मिनिमम 60% भी मांगा जा रहा है। इसलिए आप रेगुलरली आरसीआई के वेबसाइट पे एडमिशन की कुछ मंथ्स पहले से चेक जरूर कर लेना। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छे से पढ़ो, फिर इसको अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें मोस्टली साइकोलॉजी बेसिक्स, डिसऑर्डर्स, थेरेपीज, असेसमेंट्स, इंटरवेंशंस और हर वो चीज जो आपके सिलेबस में ऑलरेडी है वो ही पूछी जाएगी। फिर होगा इंटरव्यू, जिसमें आपकी क्लैरिटी और सब्जेक्ट नॉलेज देखी जाती है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं कि ये कोर्स अवेलेबल कहाँ कहाँ है। कुछ इंस्टीट्यूशंस मैंने इंक्लूड किए हैं, बाकी फर्दर एडिशन होने पे और आगे के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। मानव रचना यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी। मैं आपको बता दूं कि सीट्स काफी लिमिटेड होती हैं, तो स्टूडेंट्स को सीरियसली एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। और याद रखना कि आप कोई भी कॉलेज चूज करें तो एक लाइन जरूर चेक करें, मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई रेगुलेटेड प्रोग्राम। अगर आरसीआई रेगुलेटेड नहीं लिखा है तो वो डिग्री आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की लाइसेंस नहीं देगी आगे चल के। इसलिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट, ब्रोशर और आरसीआई लिस्ट केयरफुली वेरीफाई कर लेना एडमिशन लेने से पहले।
ओके, तो अब 1 मिनट में आपको पूरी डिटेल समराइज करा देती हूँ। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करना। स्टेप नंबर 1, साइकोलॉजी 4 ईयर ग्रेजुएशन या 3+1 या 3+2 कंप्लीट करो इन रेगुलर मोड। स्टेप नंबर 2, RCI रेगुलेटेड मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में अप्लाई करो। स्टेप नंबर 3, एंट्रेंस प्लस इंटरव्यू क्लियर करो। स्टेप नंबर 4, सिलेक्ट होने के बाद 2 साल का ये प्रोग्राम कंप्लीट करो। स्टेप नंबर 5, लाइसेंस के लिए अप्लाई करो। आई होप इस वीडियो से आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा और आगे कोई भी और डाउट्स हो तो कमेंट में आप डाल दो। आई विल क्लियर देम आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।